नहीं, लेकिन मैं पिछले कुछ वर्षों से देख रहा हूँ कि आप एक कौम के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ बहुत कट्टर पोस्ट करते हैं, या आपकी जो पोस्ट है उससे ऐसा दिखाई देता है कि आप उस कौम के प्रति द्वेष रखते हैं। ये कहना उचित नहीं होगा। मैं किसी कौम से द्वेष रखता हूँ। मेरे मरीजों में, मेरे डिसाइपल्स में, मेरे फॉलोअर्स में कई मुस्लिम समाज के बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मुस्लिम समाज के नाम पर जो कट्टरता इस देश में सुनियोजित तरीके से, एक वेल प्लान्ड तरीके से षड्यंत्र पूर्वक कार्य कर रही है, उनके खिलाफ बोलता हूँ, उनके खिलाफ मुखरित होता हूँ। कट्टर मुस्लिम जो षड्यंत्र करके किसी सत्य को धिक्कारते हुए, सत्य को इग्नोर करते हुए, मानवीय पहलुओं को दरकिनार करते हुए समाज में षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ। और दुर्भाग्य से ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि कट्टरता सनातनियों में न कल थी न आज है। सनातनी अपनी बात रखने में, सबको साथ लेकर में चलते हैं। अगर सनातन सॉफ्ट नहीं होता तो यहाँ कोई पैर पसार पाता नहीं। किस तरह के षड्यंत्र चल रहे हैं? आप किन षड्यंत्रों की बात कर रहे हैं? लव जिहाद, प्रेम के नाम पर बरगलाना, किसी को कलावा बांधना हाथ में, सिर में, मस्तिष्क में लगाना, हिंदू नाम से आईडी बनाना। इसके अलावा भी जब शादी हो जाए तो उसके बाद ठीक है, प्रेम को हम गलत नहीं मानते। भैया प्रेम तो कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। प्रेम को निभाना गलत नहीं है, प्रेम किसी को भी कहीं भी हो सकता है। पर अपनी आइडेंटिटी बदल करके किसी को कंफ्यूज करना, भ्रमित करना, और भ्रमित करने के बाद भी उसको उस स्थिति तक ले जाना कि उससे बच्चे पैदा हो जाएं, फिर बाद में उसको दो वक्त की मोहलत के लिए, खाने के लिए तरसा दो। तो ये षड्यंत्र हैं, जो षड्यंत्र सामने है। एक षड्यंत्र नहीं, कई षड्यंत्र हैं हमारे आसपास। हमारे केसेस हैं जिनको डिस्क्लोज करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन सामने आई ही हैं ऐसी बातें, तब मुझे जाकर के उसके बारे में मुखरित होना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा। आहत हूं, और दुर्भाग्य से इस कौम के भीतर छांगुर बाबा जैसी घटनाएं आपके सामने आई हैं, प्रमाणित हैं। अब फिर भी हम चुप रहे हैं। हम वही बात है कि झूठ को हम पैर पसारने दें, सच्चाई की बात ना रखें। तो मैं नहीं चाहूंगा मेरे बच्चे वो संघर्ष करें जिस संघर्ष को मुझे समय रहते कर लेना चाहिए, इसलिए बोलता हूं।